जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का सेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन के हम जानेंगे दोस्तों जीके जी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, उन क्वेश्चनों के बारे में। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि 9 AM पर आपको दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके जी से वो आपको मिल सके। तो अभी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों जानते हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों बताना है कि किस वर्ष के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो ए हमारा 1988 के अंदर, बी 1996 के अंदर, सी 1946 के अंदर और डी 1928 के अंदर। दोस्तों आपको अभी 25 क्वेश्चन है इस सेशन के अंदर। तो 25 क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है और एंड के अंदर बताना कि कितने आपके राइट आंसर हो सके। दोस्तों सभी क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण रहने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 1928 के अंदर। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन है जो वर्ष 1928 के अंदर किया गया था अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो इंद्र युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है। तो ए हमारा भारत और रूस के मध्य, बी है भारत और अमेरिका के मध्य, सी है भारत और चीन के मध्य और डी है भारत और कनाडा के मध्य। तो दोस्तों आपको भी बताना है जो इंद्र युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो इंद्र युद्धाभ्यास है वो भारत और रूस के मध्य होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तम गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों को पुस्तकों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी आपके दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे जाएंगे कि किस पुस्तक के लेखक कौन है या कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों पूछा गया है कि पुस्तम जो गुलामगिरी है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ए हमारा जैनक के द्वारा, बी ए बाणभट्ट के द्वारा, सी ए पृथ्वीराज रासव के द्वारा और डी ए ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो चार लेखक दे रखे हैं, उनमें से कौन से लेखक है जिनके द्वारा जो पुस्तक गुलामगिरी है वो लिखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो पुस्तक जो गुलामगिरी है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो स्वतंत्र भारत है उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो एम आर लॉर्ड रियो जेनरी, बी ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी ए लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड मनोरिया। तो दोस्तों चार नाम दे रखे, उनमें से कौन से व्यक्ति है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि मुखौटा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो मुखौटा है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ए हमारा अरुणाचल प्रदेश का, बी है उत्तराखंड का, सी है मेघालय का और डी है केरल का। तो चार राज्य दे रखे, उनमें से कौन से राज्य का ये प्रसिद्ध नृत्य है मुखौटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो मुखौटा है वो अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। तो ए हमारा अनुच्छेद 45, बी है अनुच्छेद 52 से, सी है अनुच्छेद 54 से और डी है अनुच्छेद 73 से। तो चार अनुच्छेद दे रखे, उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 54 है वह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 7वां। और दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन है दोस्तों, वो भारतीय संविधान से रिलेटेड पूछे जाएंगे दोस्तों, इनसे रिलेटेड। तो दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन है वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो भारतीय संविधान से रिलेटेड उन क्वेश्चनों का सेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां क्वेश्चन है कि 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। जो 2006 के अंदर जो कोलकाता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। तो ए हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ए दादा भाई नौरोजी, सी ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2006 के अंदर जो कोलकाता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों और ऑप्शन नंबर बी। जो 2006 में कोलकाता में जो ये कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो ए हमारा कोलकाता में, बी है मुंबई में, सी है गुजरात में और डी है पंजाब में। तो दोस्तों आपको भी बताना है जो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहाँ पर गाया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता के अंदर गाया गया था 1911 के अंदर। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो निजता का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो ए हमारा अनुच्छेद 14 के तहत, बी अनुच्छेद 22 के तहत, सी अनुच्छेद 17 के तहत और डी हमारा अनुच्छेद 21 के तहत। तो दोस्तों आपको भी बताना है जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अंदर निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है दोस्तों जो एलिफेंटा गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है। तो ए हमारा गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में और डी है कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है तो महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो 4 नाम दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक नाम है, कौन सा एक व्यक्ति है दोस्तों जिन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ए हमारा एपीजे अब्दुल कलाम को, बी ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी ए दादा भाई नौरोजी को और डी ए महात्मा गांधी को। तो दोस्तों आपको भी बताना है कि किन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो दादा भाई नौरोजी है उनको प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रुर कहा जाता है। जो कौन सी नदी घाटी है जिसको भारत का रुर कहा जाता है। तो ए हमारा दामोदर घाटी को, बी ए गोदावरी घाटी को, सी ए महानदी घाटी को और डी ए नर्मदा घाटी को। तो 4 घाटियां दे रखी है, उनमें से कौन सी घाटी है जिसको भारत का रुर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो दामोदर घाटी है उसको भारत का रुर कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो क्षेत्र है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों पूछा गया है कि झरिया कोयला जो या फिर आपके खनन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा जाएगा। जो उद्योग है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो पूछा गया है कि जो झरिया कोयला है वो क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ए हमारा रांची में, बी हजारीबाग में,
सी है साहिबासा में और डी है धनबाद में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो जरिया कोयला क्षेत्र है वो झारखंड के धनबाद जिले के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दोस्तों चौकदुआ। चौकदुआ क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत की पहली यूरेनियम खान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। जो भारत की जो पहली यूरेनियम खान है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ए हमारा अरुणाचल प्रदेश में, बी है झारखंड में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है केरल में। तो 4 राज्य दे रखे हैं, उनमें से किस राज्य के अंदर यूरेनियम की खान स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो यूरेनियम की जो खान है वो झारखंड के अंदर स्थित है, जादूगुड़ा क्षेत्र के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। जो भारत की जो पहली यूरेनियम खान है वो भारत के अंदर झारखंड के राज्य के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है। जो आधुनिक भारत है उसका निर्माता किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ए हमारा दादा भाई नौरोजी को, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सी है राजा राम मोहन राय को और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो दोस्तों 4 नाम दे रखे, उनमें से किसने आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो राजा राम मोहन राय है उनको आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों पूछा गया है कि जो भारत की जो सबसे बड़ी झील है, दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वो है वेम्बनाड झील और ये किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ए हमारा केरल के अंदर, बी है मेघालय के अंदर, सी है तमिलनाडु के अंदर और डी है झारखंड के अंदर। 4 राज्य दे रखे हैं, उनमें से किस राज्य के अंदर ये वेम्बनाड झील स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो वेम्बनाड झील है वो केरल के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। जो दिल्ली है उसके अंदर कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो ए हमारा कुतुब मीनार, बी है लोधी का मकबरा, सी है लाल किला और डी है हुमायूं का मकबरा। तो 4 स्मारक दे रखे हैं, उनमें से कौन सा एक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो हुमायूं का मकबरा है वो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ऐतिहासिक जो स्मारक है हुमायूं का मकबरा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो कोणार्क नृत्य उत्सव है वो भारत के अंदर किस राज्य में मनाया जाता है। तो ए हमारा उत्तर प्रदेश में, बी है उड़ीसा में, सी है केरल में और डी है मणिपुर में। तो दोस्तों आपको भी बताना है जो कोणार्क नृत्य है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो कोणार्क नृत्य है वो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड पुरस्कार किस वर्ष मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पूछा गया है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको नाइटहुड पुरस्कार किस वर्ष मिला था। और दोस्तों आपको साथ ही बताना है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ए हमारा 1952 में, बी है 1911 में, सी है 1915 में और डी है 1946 में। तो दोस्तों जल्दी से बताना है कि जो नाइटहुड पुरस्कार है वो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 1915 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड पुरस्कार मिला था। और दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो 1913 के अंदर मिला था। तो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो आजाद हिंद फौज है उसका गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। तो ए हमारा सारनाथ में,
बी है सिंगापुर में, सी है कोलकाता में और डी है मुंबई में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो आजाद हिंद फौज का गठन है वो सारनाथ के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गीता रहस्य किसने लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो गीता रहस्य है वो किसने लिखा। तो ए हमारा वाल्मीकि ने, बी है बाणभट्ट ने, सी है चंद्रवरदाय ने और डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों बताना है कि जो गीता रहस्य है वो किसने लिखा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो गीता रहस्य है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है। जो भरतनाट्यम है वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ए हमारा केरल का, बी है मणिपुर का, सी है तमिलनाडु का और डी हमारा मेघालय का। तो दोस्तों 4 राज्य दे रखे, उनमें से आपको बताना है जो भरतनाट्यम है वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों बताना है जो कि भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है और जिसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ए हमारा अनुच्छेद 52 के तहत, बी अनुच्छेद 76 के तहत, सी अनुच्छेद 135 के तहत और डी अनुच्छेद 176 के तहत। तो दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 76 है उसके तहत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है और जिसका जो मुखिया है प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे। जो लोकसभा है उसके पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो ए हमारा 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में और डी 1956 में। तो दोस्तों बताना है कि जो लोकसभा है उसके पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो लोकसभा के जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 1952 के अंदर, और जो लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो वो दोस्तों वो भी है ना 1952 के अंदर हुई थी। जो लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो भी 1952 के अंदर और जो लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे वो भी 1952 के अंदर। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी कौन सी है। जो 4 नदियां दे रखी है उनमें से कौन सी नदी है जो भारत की एकमात्र 12मासी नदी है। तो ए हमारा सिंधु नदी, बी है सरस्वती नदी, सी है बनास नदी और डी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो सिंधु नदी है वो भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और दोस्तों आपके 25 क्वेश्चनों में कितने राइट आंसर हुए वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यूट्यूब चैनल पे नए तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि नए नए पर आपको दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है आपको मिल सके। और दोस्तों आपकी जहाँ तक जिन ग्रुपों में रीच है उन ग्रुपों में आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।